हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ अकाउंटिंग से रिलेटेड। पिछली बार मैंने आपको टैली ईआरपी 9 कंपनी के अंदर कंपनी क्रिएशन कैसे करते हैं टैली ईआरपी 9 में वो बताया था, और टैली वॉल्ट पासवर्ड कैसे हम डालते हैं टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करते समय वो बताया था, जिसका यूज़ कंपनी नेम हाइड करने के लिए होता है। और अब आज मैं आपके सामने कंपनी क्रिएट करने के बाद में जो हम वीडियो सॉरी जो भी अकाउंट का डेटा होता है वो कैसे अपलोड करते हैं, कैसे ओपनिंग बैलेंस चढ़ाते हैं, कंपनी मास्टर क्रिएट करते हैं, लेज़र क्रिएट करते हैं, और ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको इसमें। तो सबसे पहले हम टैली ईआरपी 9 खोल लेते हैं। ये कंपनी खुल रही है। ये एजुकेशन मोड से हम लॉगिन कर रहे हैं, सिंगल यूज़र। जैसे मैंने डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पहले बनाई थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी क्रिएटेड है, और इसमें जो हम कंपनी इन्फो विंडोज़ से हमने कंपनी क्रिएट की थी, फिर पहले से सेव की हुई कंपनी को ओपन करने के लिए सिलेक्ट कंपनी, या तो आप माउस पॉइंटर से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर ये एरो कीज़ है इनसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट कंपनी सिलेक्ट करके एंटर की दबाइए, तो आपके सामने कंपनी ओपन हो जाती है। यहाँ पे हम डेमो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट करते हैं, तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली विंडो ओपन होती है। इस विंडो के अंदर सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस के अंदर एक आउटस्टैंडिंग जो भी पुरानी कंपनी का डेटा है वो हम चढ़ा रहे हैं, जैसे लेज़र के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हम देखेंगे अकाउंट इन्फो में जाके कितने लेज़र बने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र आते हैं, वो आप ऑल्टर में जाके या डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये 2 लेज़र आपको नहीं बनाने हैं, तो हम यहाँ पे अकाउंट इन्फो में जाते हैं और लेज़र में जाते हैं। ठीक है, तो लेज़र के अंदर आप 2 तरह से लेज़र बना सकते हैं, मल्टीपल लेज़र और सिंगल लेज़र। एक लेज़र भी बना सकते हैं और मल्टीपल लेज़र एक साथ बना सकते हैं। सिंगल लेज़र क्रिएट करने में ये फ़ायदा होता है कि आपको कुछ ऑप्शन ऐड करने होते हैं मास्टर के अंदर, तो आप ऐड कर सकते हो। मल्टीपल लेज़र में सिर्फ आप कंपनी नेम, जैसे कि मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको। क्रिएट लेज़र में जाएंगे तो आपके सामने कंपनी ने लेज़र का नेम आएगा, फिर अलियास जो सेकेंडरी नेम होता है, फिर अंडर ग्रुप कौन से ग्रुप में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस करना है, नो करना है, या मास्टर में अगर आप मेलिंग एड्रेस देना चाहते हैं लेज़र का, कंट्री वगैरह टैक्स डिटेल देना चाहते हैं, या ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हैं, वो आप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे बाहर आके देखते हैं हम मल्टीपल लेज़र क्रिएट में, यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रुप का नाम आएगा, लेज़र का नाम आएगा, और कौन से ग्रुप में आप डालना चाहते हो। ठीक है, इस तरह से ओपनिंग बैलेंस, ज़्यादा डिटेल नहीं है आपको यहाँ पे, इसलिए हम सिलेक्ट सिंगल लेज़र ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लेज़र बनाते हैं, इक्विटी शेयर, जो कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसमें कोई डिटेल नहीं आएगी। ओपनिंग बैलेंस इसका है 265
5800। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेव किया। फिर जनरल रिज़र्व, ये रिज़र्व एंड सरप्लस का ग्रुप में जाएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इसका 265000, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, फिर तीसरा ग्रुप है, तीसरा मास्टर है कैपिटल रिज़र्व, ये भी रिज़र्व एंड सरप्लस में है और इसका बैलेंस है 598500, ये भी क्रेडिट बैलेंस है। अब लोन फ्रॉम HDFC, ये आएगा लोन, सिक्योर्ड लोन के अंदर, क्योंकि बैंक से लिया है हमने, तो ये सिक्योर्ड लोन में आएगा। ठीक है, ये है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख है। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर है, अभी तो हम सिर्फ नाम डाल रहे हैं, बाद में इसका बिल वाइज डिटेल भी एंट्री करेंगे। रणबीर लिमिटेड सन्ड्री क्रेडिटर, बिल वाइज डिटेल यस करेंगे। अभी नो करते हैं, बाद में इसको यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आएगी, वो हम बाद में एंटर करेंगे। रणबीर लिमिटेड 254100। ठीक है, फिर गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, अभी सन्ड्री क्रेडिटर है, इसका ओपनिंग बैलेंस है 225000। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और डाउटफुल डेब्ट, ये प्रोविजंस में जाएगा, इसका भी ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर। इसका ओपनिंग बैलेंस है 15000। अब यहाँ पे हम मास्टर बनाते हैं आउट स्टैंडिंग रेंट, तो इसका कोई ग्रुप नहीं है, वैसे तो इसका करंट लायबिलिटी में आता है, लेकिन हम इसको अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए इसका एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो ये अंडर ग्रुप में ही, या ऑल्टर C दबाएंगे तो ग्रुप क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम एक ग्रुप बनाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो आएगा करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, तो ग्रुप बिहेव लाइक ए सबलेजर, ये इसको सबलेजर बनाना चाहते हैं। यूज़ नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, यस। मेथड नहीं, ये क्वांटिटी की है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट का ओपनिंग बैलेंस है 16500। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग
टेलीफोन बिल, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस 35,000 है। और ये है आउटस्टैंडिंग एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है आउटस्टैंडिंग एएमसी का मतलब। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 17,514 इसका ओपनिंग बैलेंस है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमें डालना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि पहले से बना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे गई मैं बता देता हूँ आपको। बना हुआ है तो आप वापस बैक एस्केप की से बाहर जा सकते हैं, लेज़र में जाइए, ऑल्टर में जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिलेक्ट कीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और इसका ओपनिंग बैलेंस 675,420। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का। अब एसेट्स हम शुरू करते हैं। तो पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, ये फिक्स एसेट्स में जाता है। तो फिक्स एसेट्स का बैलेंस है 508,5410। 50,85,410। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। प्लांट एंड मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट्स में है। इसका है 60,85,011। ये डेबिट बैलेंस आ रहा है फिक्स एसेट्स है इसलिए। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये भी फिक्स एसेट्स है। ₹4,58,700, ये भी डेबिट बैलेंस है। फिर नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स है कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, ठीक है, ये है 10,45,210। ठीक है, फिक्स एसेट्स हो गए। अब इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने कर रखा है तो इसका ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का। इसका ओपनिंग बैलेंस है 22,54,500। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टी बैलेंस आएगा सन्ड्री डेटर, जैसे हमने पहले सन्ड्री क्रेडिटर बनाए थे, उनका सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डाला था, बिल वाइज डिटेल नहीं डाली थी, उसी तरह से इसकी भी डिटेल डालेंगे। अभी प्राइवेट लिमिटेड सन्ड्री
डेटर्स बिल वाइज डिटेल अभी नो कर देते हैं, बाद में इसको ठीक करते हैं। अगर कंपनी का एड्रेस डालना है तो आप यहाँ से एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। पिन कोड डाल सकते हैं, पैन नंबर डाल सकते हैं कंपनी का। इसका बैलेंस है 2,50,000। सेव कीजिए। फिर नेक्स्ट है सूरज लिमिटेड, सीरीज 100 डाटा इसमें है, बिल वाइज डिटेल नो करेंगे। ये 3,50,000 है इसका बैलेंस सूरज लिमिटेड का। क्लोजिंग स्टॉक हम छोड़ देते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब स्टॉक की डिटेल हम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस है इसका 25,45,800, ठीक है। तो अब प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर हम एडवांस में कोई इंश्योरेंस का पेमेंट करते हैं तो वो प्रीपेड इंश्योरेंस में जाता है, ठीक है। तो इसको करंट एसेट्स ग्रुप में लिया जाता है। इसका बैलेंस है 45,120 ओपनिंग बैलेंस, ये भी डेबिट बैलेंस है। फिर अगर कोई एम्प्लॉय को लोन दिया है तो वो एसेट्स होता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनती, वह कंपनी का एसेट्स हो जाता है। लोन टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा एसेट्स के रूप में, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 1,58,400, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कैश बैलेंस है, कैश अकाउंट है। जो मैंने बताया था कि कंपनी क्रिएट करते समय बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेजर इसमें बने हुए होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का और एक कैश का। तो यहाँ पे कैश का लेज़र हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,85,200, 1,85,200। और फिर है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपको बनाना है तो उसके लिए वहीं सिंगल में जाके, जैसे हमारा ICICI बैंक है के अंदर अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें बैंक की वैरायटीज़ है, बैंक अकाउंट, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, बैंक OCC, बैंक और क्रेडिट अकाउंट है, बैंक OD, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, ब्रांच डिवीज़न कुछ है तो आप दे सकते हैं। तो हम नॉर्मल इसको बैंक अकाउंट लेते हैं, जिसका इफ़ेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2021 बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जो भी हम लेना चाहें। एड्रेस बैंक का कौन सी कंट्री है, स्टेट, पिन कोड हम दे सकते हैं। तो इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,75,13,683। तो ये सारे हमने बैलेंस हमने डाल दिए हैं। तो ये तो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। इसमें डिफरेंस दिखा रहा है आपको, देखोगे आप बैलेंस शीट में जाएंगे, कहाँ, गेटवे ऑफ टैली विंडो से, और फिर देखेंगे यहाँ बैलेंस में डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 5,08,000 दिखा रहा है।
ठीक है, तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है। इसमें बैलेंस शीट में 5,08,000 जो डिफरेंस दिखा रहा है, ये हम जैसे ही स्टॉक की डिटेल डालेंगे और तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कंपनी में ओपनिंग बैलेंस कैसे डालना है और उसको चेक कैसे करना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कंपनी इन्फो विंडो में जाके सिलेक्ट कंपनी सिलेक्ट करेंगे, फिर कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको बैलेंस डालना है। फिर गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में लेज़र क्रिएट करने हैं, तो सिंगल लेज़र क्रिएट करना है या मल्टीपल क्रिएट करना है वो आपके ऊपर है। फिर सिंगल में क्रिएट करेंगे तो आप यहाँ पे जो भी लेज़र का नाम डालेंगे तो वो आ जाएगा। पहले से बना हुआ तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलिया सेकंड नेम होता है, अंडर कौन से ग्रुप के अंदर आप लेज़र डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। फिर अगर कोई पार्टी है या बैंक है वो डिटेल आप डालना चाहते हो, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये इतना समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। तो वीडियो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, कोई कमेंट है, सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।